चलिए तो सवाल नंबर आपके सामने आ रहा है, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 को पढ़ते क्या कर रखा, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम बताना है। ये तीनों कंपोजिट नंबर आपका 1 by 1 दे रखा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बताना है आपको कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई आपका इक्वल है या नहीं है। ठीक है, वो आपको प्रोडक्ट ऑफ तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके आपको बताना है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं, ये आपको वेरीफाई करना। आपको सवाल नंबर 1 की तरह ही आपका है। सवाल नंबर 1 में मैंने आपको 2 कंपोजिट नंबर दिया था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया था, फिर उसके बाद वेरीफाई करना सिखाया था, जाके देख सकते हो वीडियो आपको। ठीक है, इस सवाल में तो वैसे ही करेंगे, ये आपका फोटोकॉपी आपका एकदम। ठीक है, ओके, तो ये आपका सवाल आपका आता है 3 नंबर का, इस टाइप का सवाल आपका। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टर में मैंने तोड़ने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम काटेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर लेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम काटेंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या मतलब, पहले सबसे छोटी संख्या से काटो, प्राइम नंबर से 2 से काटेंगे। प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ना है, इसलिए प्राइम नंबर से काटा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो 2 से काटोगे आपका एक बार में जाएगा 2 के 2, फिर ये आपका 8 बार में जाएगा आपका, फिर आपका 9 बार में जाएगा आपका, फिर 2 से नहीं कटेगा आपका 3 से कटेगा। ठीक है, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है आपका 3 आता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 3 छक्का 18 हो गया आपका, और ये आपका 3 3 का 9 हो गया। फिर से 3 से कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट जाएगा आपका। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 कने 3, फिर से 3 से कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट जाएगा। 3 7 21, फिर आपका 3 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या था आपका 5, 5 से तो कटेगा नहीं, फिर उसके बाद क्या आता है 7 आता है, तो 7 से कटेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको काटना होता है आपका। ओके, ये आपको ध्यान रखना आपको। ये हो गया आपका। ठीक, ओके, अब इसको ब्रेक करते हैं। ये भी आपका 2 पार्ट 2 से कट जाएगा आपका, यहाँ पर 90 बार में जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम 2 से फिर से कट जाएगा आपका, 45 बार में जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना ही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से कट जाएगा, 15 3 45 होता है, बिल्कुल होता है 15 3 45। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 5 15 होता है, बिल्कुल होता है। फिर 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 5, तो 5 से तो कट ही जाएगा आपका, एक बार में आपका। वैसे 420 आपको 2 से काटो, ये आपका कितना 2 बार में जाएगा आपका, और ये आपका एक बार में यहाँ पे 0 उतर जाएगा आपका। फिर 2 से काटोगे बाबू तो आपका कितना आ गया, एक बार में जाएगा, फिर एक जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर आपका 5, फिर 2 से कटेगा नहीं आपका, ये आपका 3 से कट जाएगा आपका। ठीक है, 3 से काटोगे, 3 3 का 9, 3 5 15। ठीक है, ओके, फिर इसका आपको किससे कटेगा आपका, 3 से तो कटेगा नहीं आपका। 3 से काटने के लिए डिजिट को जोड़ दो, 3 और 5 जोड़ोगे आपका कितना होगा 8, 8 आपका 3 से कटेगा नहीं आपको। वैसे आपका 105 आपको कैसे काटा मैंने, 1 और 0 और 5 जोड़ोगे आपका 6 का, तो 6 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे देख सकते हो आपका 3 से डिवाइड होने के लिए आपको डिजिट का सम कर दोगे, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वो नंबर 3 से कट जाएगा, आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से आपका 3 से कटेगा नहीं आपका 5 से कट जाएगा आपका, क्योंकि लास्ट में आपका 5 है आपका। ठीक है, तो 5 से कटेगा, फिर तो 5 5 7 35, 7 बार में जाएगा आपका। फिर इसके बाद 7 से ही आपका कटेगा आपका, बिल्कुल कटेगा आपका ये। ठीक है, तो हमने इसको तीनों कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको तोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका वैसे वैसे निकालते हैं। सबसे पहले ऐसे लिख दो इसको, 378 को हम कैसे लिख सकते हो, 378 को हम लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो 378 हमको लिख सकते हैं। 2 आपका कितनी बार में, एक बार में, तो एक बार लिखो, जितनी बार होगा उतनी बार लिखेंगे। ठीक है, ओके, 3 कितनी बार, 1 2 3, 3 बार है तो इसका पावर लगाओ 3, जितनी बार रिपीट करेगा उतना पावर लगा देंगे, आपको ध्यान रखना, बस आपका खत्म हो गया सवाल आपका। ठीक, ओके, तो 180 का हम लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जो तोड़ा है, ठीक, उसको लिख लेते हैं कितना, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो बिल्कुल लिख देते हैं 2 बार, जितनी बार रिपीट करेगा उतना पावर लगाओ। 3 आपका 2 बार है, तो 2 बार हमने रिपीट कर दिया पावर। 5 एक बार है, तो एक बार 5 का पावर 1 लिखो या ना लिखो, बात है क्या। अच्छा, यहाँ पर 7 आपका छूट गया क्या, आपका 7 यहाँ पर भी आपको लिखा जाएगा ना, यहाँ पर 7 था ना आपका। ठीक, 420 को हम क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख लो 420, 420 को क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ। 2 कितनी बार है, 2 बार आपका। ठीक है, 3 5 7 एक एक बार, तो एक एक बार इसको पावर लिखो या ना लिखो, बात है कि आपका ऐसे लिख दिया हमने, कैसे लिखे, ऐसे लिखे, बिल्कुल। चलिए तो निकालते हैं एचसीएफ। तो पहले सवाल में आपका क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा, तो इसलिए एचसीएफ निकालना है। अगर एलसीएम पहले पूछता तो एलसीएम पहले निकाल देंगे, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो जैसे जैसे सवाल पूछा, जिस पैटर्न में आपका जिस ऑर्डर में पूछा उस ऑर्डर में निकाल देंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो एचसीएफ हम निकालते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, मैंने आपको क्या होता है, सिर्फ इसको हम जो आपका फैक्टर का जो कॉमन होता है उसका सिर्फ मिनिमम पावर लेते हैं, बस मिनिमम पावर लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। तो एचसीएफ का मतलब मैंने आपका देखो कॉमन इसमें भी आपका, इसमें भी आपका 2 2 2 आपका कॉमन तो आपका फैक्टर का, लेकिन इसका मिनिमम पावर लेंगे हम। ठीक है, तो इसका मिनिमम पावर क्या है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है, यहाँ पर 2 का पावर 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 2 का पावर 1 आपका ये आपका मिनिमम है, आपका 2 का पावर 1 लिखो या ना लिखो, बात देखिए आपका 2 का पावर 1 उतना ही आएगा आपका। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, आपका तीनों में आपका क्या है, कॉमन आपका। तो कॉमन का मिनिमम पावर लेते हैं, तो कॉमन का मिनिमम पावर क्या है, 3 का पावर 1 है आपका। ओके, तो 3 का पावर 1 लिखो या नहीं लिखो, आपको उतना ही आता आपका। ठीक, ओके, अब यहाँ पर देखो 7 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है आपका।
तो कॉमन आपका सब में होना चाहिए, जितना भी आपका कंपोजिट नंबर दिया होगा, जितना भी आपका नंबर दिया होगा, तो सब में आपका कॉमन होना चाहिए, उसका मिनिमम पावर लेते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 7 आपका यहाँ पर नहीं आपका और यहाँ पर आपका है, तो ये आपका छोड़ देंगे। और वैसे 5 इन दोनों में यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो कॉमन होना चाहिए लेकिन सब में आपका होना चाहिए और उसका मिनिमम पावर लेना है, आपको ध्यान रखना। 3 मूल्य कितना हो गया आपका, ये 6 हो गया आपका, ये आपका एचसीएफ हो गया आपका, ठीक। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब एलसीएम आपका क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था। एलसीएम आपका क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, मैंने आपको बताया। उल्टा क्या बताया था बाबू, उल्टा मैंने ये बताया था, ठीक है। अब जो हमारा फैक्टर का जो कॉमन होगा उसका मैक्सिमम पावर लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या कर, आपका इसमें आपका 2 का सम में काम है, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या आपका 2 का पावर 2 आपका मैक्सिमम आपका, तो 2 का पावर 2। तो पहले कॉमन वाला ही देख लो आपका। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या आपका, कॉमन आपका ये 3 का पावर 3 आपका मैक्सिमम, ओके। और यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर आपका ये कॉमन है आपका, ठीक है। कॉमन तो है आपका, अब पावर एक एक है आपका, तो मिनिमम मैक्सिमम आपका एक ही आपका। इसलिए क्या आपका जो कॉमन होता है आपका दोनों में भी चल जाएगा, आपका तीनों में भी चल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों में कॉमन होगा तो एक बार लिखेंगे आपका, ठीक। कॉमन को हम इससे एक वाले से में लिखते हैं, ठीक है। तो 5 एक बार से लिख लेते हैं, और 7 देखो आपका इसमें है और इसमें आपका, ठीक है। 2 बार है तो एक बार इसको लिख लेते हैं, ठीक है। बस आपका खत्म हो गया आपका आंसर आपका। तो ऐसे आपको करना है। तो एचसीएफ वाले में मैंने आपको क्या होता है, तीनों में कॉमन होना चाहिए और उसका मिनिमम पावर सिर्फ लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको हटा देंगे, ठीक है। तीनों में होना चाहिए। एलसीएम में क्या होता है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो तो चलेगा ही चलेगा आपका, लेकिन उसका मैक्सिमम पावर चलेगा आपका, ठीक है। ओके, साथ ही साथ अगर जो आपका तीनों में कॉमन नहीं होगा तो उसको हम जो करता हूं, जो भी आपका दोनों में अगर जो कॉमन होगा तो उसको एक बार लिखकर मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो। तो ये आपका 4 आ गया, ये आपका 3 3 का 9 9 3 27 आ गया, और ये आपका कितना आ गया 5 आ गया, ये आपका आ गया 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा, आपका जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 37 80, 37 80। ये आपका आ गया एलसीएम, ये आ गया आपका एचसीएफ। और मैंने आपको बताया था जो एलसीएम होता है आपका, एचसीएफ से आपका क्या होता है, आपका बड़ा आना चाहिए, तो बड़ा आया ना पहले किस सही है आपका, ठीक है। हमेशा एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ होता है आपका, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम निकालना हमने सीख लिया। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई करने का रूल मैंने आपको कैसे बताया था, जल्दी बताओ। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, जल्दी बताओ। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ठीक। तो वेरिफिकेशन में हमको ये करना है, जो एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएफ का जो मल्टीप्लाई हमारा, वो हमारा है तीनों नंबर के बराबर है या नहीं है, ये आपको बताना है आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये बराबर है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, एचसीएफ इनटू एचसीएफ इनटू एलसीएम है आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखना कितना आ रहा है आपका। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बाबू, एचसीएफ आपका कितना दे रखा है आपका 6 हमने निकाला, और एलसीएम कितना निकाला हमने 37 80, 37 80, ठीक। 180 22 680 आएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है, 22 680, ठीक है। 22 680 आ रहा आपका, ठीक है। अब वही आरएचएस हम देख लेते हैं इसके बराबर है या नहीं। आरएचएस आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो तीनों नंबर आपका क्या बना था 378 इंटू 180 इंटू 420, ये तो आपका बराबर आएगा ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करके आएगा, ये तो बहुत छोटा इससे वैसे ही दिख रहा है आपका, ठीक है। ओके, तो ये आपका आएगा, मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। तो 285 लिख लेना, मल्टीप्लाई करने पर आपका आ रहा है देखो 285 76 800। और भाई देखो इतना बड़ा नंबर है आपका और इतना छोटा नंबर है, तो आपस में बराबर हो सकता है क्या, सेम ही नहीं है आपका, तो बराबर नहीं हो सकता, तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जो हमारा देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर एचसीएफ इनटू एलसीएम नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, ठीक है। तो यहां से आपका एक रिजल्ट निकल गया आपका। तो जब भी आपका 3 कंपोजिट नंबर दिया होगा, ये रूल है आपका, जब भी आपका 3 कंपोजिट नंबर दिया होगा, ठीक है, तो वो आपका एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा आपका, वो कभी भी बराबर नहीं होगा तीनों नंबर का जो आपका कंपोजिट नंबर जो आपका दिया होगा, ये आपको ध्यान रखना, कभी नहीं होता आपका, ये रूल आपको, इसको याद कर लो,
ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, वो कभी भी बराबर नहीं होता तीनों नंबर के आपका जो आपका गिवन होता है, ठीक है। एक रूल और है आपका, ये आपका सीधा असर्शन रीजनिंग में सवाल पूछा जाता है आपका, ठीक है। मेरे पहले वाले सवाल में क्या होता था, एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट होता है आपका, वो आपका बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, ठीक है। वो हमने प्रूव करके बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। ये याद करना आपको, ये कॉन्सेप्ट है बाबू, ठीक है। जल्दी से एमसीक्यू में पूछता है और असर्शन रीजनिंग में भी सवाल पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो 2 नंबर का, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर हो जाएगा, लेकिन 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के आपका बराबर नहीं होगा। ये आपको लर्न कर लेना, याद कर लेना, माइंड में बैठा लेना, ठीक है। हो गया सवाल हो गया ना आपका। तो नेक्स्ट सवाल अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, सवाल नंबर 3।